सेशन रहेगा मैथ के अंदर, जो चैप्टर चलेगा वो रहेगा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। और बता देना चाहता हूं बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि ये सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों चैप्टर में से चाहे कोई भी एग्जाम देने चले जाना बेटा, या तो 2 क्वेश्चन आते हैं या एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हर एग्जाम के अंदर। चाहे एसएससी का दो बेटा, चाहे आप बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देने जाओगे, आपको इनमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे बेटा। तो चलिए, काफी सारे बच्चों के डाउट भी होंगे कि ये वाला चैप्टर टफ है, लेकिन क्लास लगाने के बाद आप कमेंट करके बताना कि सर बिल्कुल भी टफ नहीं लगा। तो पहले देखिएगा, सीखिए बेटा, फिर रिव्यू करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल 0 से। तो सबसे पहले तो इधर ध्यान रखना सभी बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एसआई क्या चीज होता है। रूल, ये रूल सुनना बेटा, जिसने ये रूल देख लिए चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, तो देखिए बेटा, सबसे पहले एसआई, ये एसआई होता क्या है, जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में बात करूं तो साधारण ब्याज बेटा। अब ब्याज क्या होता है, जो हमारा ब्याज बेटा, जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वहां पर ब्याज का मुद्दा आ जाता है बेटा। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर उधार पैसा आपने किसी से लिया है बेटा, तो ध्यान देना, अगर आप किसी को ब्याज पर पैसे देते हो तो आपको ब्याज मिलेगा, लेते हो तो ब्याज देना पड़ेगा। तो चलिए, साधारण ब्याज, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके अंदर मूलधन की। सुनना, सबसे पहले बात करूंगा मूलधन। जिसने ये 2-4 मिनट सीख लिया, क्वेश्चन शुरू हो गए। मूलधन, जिसको क्या कहते हैं, धन भी कह दोगे, जिसको राशि भी कहा जा सकता है। मूलधन इंग्लिश में प्रिंसिपल बेटा, मेन। जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, ऐसे इस चैप्टर के अंदर मेन मूलधन होता है। अगर आप किसी को पैसा उधार दोगे ही नहीं, लोगे ही नहीं, तो ब्याज कहां से आ जाएगा। तो चैप्टर की जो शुरुआत है वो इस प्रिंसिपल मूलधन से होती है। तो क्वेश्चन में ये सारे एक ही नाम है, मूलधन भी लिखा मिल सकता है, धन भी लिखा मिल सकता है, राशि भी कह सकता है। तो क्या होता है, ये जो पैसा उधार लेते हैं या देते हैं उसको कहते हैं मूलधन बेटा। और ध्यान रखना, मूलधन को हम 100% मान के चलेंगे। ये भी रूल याद रख लेना, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करवाऊंगा। मूलधन को 100% मान के चलेंगे। चलिए, मूलधन पता चल गया क्या होता है। उसके बाद आता है बेटा ब्याज की दर, जिसको हम आर कहते हैं। आर बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ब्याज की दर क्या होती है, जिसकी पहचान होती है प्रतिशत। जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा वो होगी ब्याज की दर। मान लो आपने किसी को पैसा उधार दिया 2% ब्याज की दर पर, 3% ब्याज की दर पर, 4% ब्याज की दर पर। जितनी प्रतिशत परसेंटेज बढ़ती जाएगी, ब्याज बढ़ता जाएगा। ये चीज दिमाग रख लेना। चलिए, अब पता लग गया ब्याज की दर क्या होती है। मानना भी पड़ा तो 10% मानोगे। ये लिखते जाना सारी रूल, बार बार नहीं बताऊंगा बीच में। तीसरे नंबर पर आता है बेटा समय। समय बोले तो टाइम। लो, समय क्या होता है कि कितने समय के लिए पैसा उधार दिया है। तो अब आप पैसा उधार 1 दिन के लिए भी दे सकते हो, 10 दिन के लिए भी, 1 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल। ये होती है बेटा समय। समय किसको कहेंगे, जितने टाइम के लिए हम किसी को पैसा उधार देते हैं या लेते हैं उसको कहते हैं समय। अब इसमें सुनना सभी बच्चे बेटा, अगर आपने किसी को डे यानी दिनों के लिए पैसा उधार दिया है, 10 दिन, 15 दिन,
तो आप दिनों के नीचे 12 लगाओगे। ये चीज रूल सीख लो इधर। अगर मान लो आपने, सॉरी बेटा 12 नहीं लगेगा, 365 लगाओगे। क्या लगाओगे? 365। अगर आपने किसी को दिनों के लिए, मैं कह दूं 15 दिन के लिए पैसा उधार दिया, तो आप उसको लिखोगे 15/365। ये चीज देखना। आपने किसी को 45 दिन के लिए पैसा उधार दिया, तो आप उसको टाइम को क्या लिखोगे? 45/365। समझा गया? चलो बेटा, अगर आपने पैसा दिया महीनों का, मंथ के लिए, तो फिर आप क्या लगाओगे? मंथ के नीचे 12 लगा दोगे। सीखते जाना। अगर आपने किसी को पैसा जैसे कह दूं 4 महीनों के लिए दे दिया, 5 महीनों के लिए दे दिया, 7 महीनों के लिए दे दिया, तो फिर उसके नीचे 12 लगा के समय को दिखाओगे। समझा गया? दिनों के लिए नीचे 365 और महीनों के लिए नीचे 12, और अगर है वार्षिक, साल के लिए, सालाना, वो उतने का उतना ही रहेगा। 2 साल का 2, 3 का 3, फिर नीचे कुछ नहीं लगाना। चलिए बेटा, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, ये तो हो गया, चलो वो आगे बताऊंगा, सारी चीजें एक में नहीं बताऊंगा। उसके बाद प्रिंसिपल हो गया, ब्याज की दर हो गई, समय हो गया। उसके बाद बेटा मिश्र धन। ये मिश्र धन क्या होता है? जिसको हम कहते हैं अमाउंट बेटा, मिश्र धन। इसी तरह समय को भी 10% मानना है, ये भी लिख लेना। मिश्र धन क्या होता है? देखो, मिश्र प्लस धन, मिश्र कहते हैं ब्याज को। मिश्र किसे कहते हैं? ब्याज को। धन किसको कहते हैं? ऊपर देखो, मूलधन को। यानी मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। ये तरीका याद रख लेना। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ दो, वो मिश्र धन होता है। यानी वो राशि जो हमने ब्याज समेत किसी को वापिस करते हैं, उसको कहते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र मीन ब्याज और धन मीन ऊपर बताया देखो मूलधन। तो ये फार्मूला भी बनता है, एग्जाम में भी आ सकता है और हम अप्लाई भी करेंगे। मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन। चलो अब लास्ट बात करूंगा, साधारण ब्याज कैसे निकलता है? साधारण ब्याज सभी ने फार्मूला सुना होगा साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्या फार्मूला है साधारण ब्याज का? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तो आपने सुना हुआ सभी बच्चों ने। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, शॉर्ट फार्मूला। साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? आरटी प्रतिशत के बेटा। साधारण ब्याज का छोटा फार्मूला आरटी, यानी दर और समय की गुणा करके भी आप साधारण ब्याज के बराबर रख सकते हो। दर और समय की गुणा करके भी आप साधारण ब्याज के बराबर रख सकते हो बेटा। तो ये बातें मैंने कुछ आपको बताई हैं, इनको दिमाग में डाल देना, ये काम आएंगी। साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? दर गुणा समय, और एक फार्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बेटा। और उसके बाद में मिश्र धन किसके बराबर होता है? ब्याज प्लस मूलधन। मिश्र धन होता क्या बता दिया, समय बता दिया बेटा। क्या लगाना है? दिनों के लिए तो 365, महीनों के लिए नीचे 12। इसी तरह ब्याज की दर क्या होती है? इसकी पहचान क्या होती है? प्रतिशत पहचान होती है, 10%, 2%, 5%। और ब्याज प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहना है, धन कहना है, राशि कह सकते हो, और 100% मानना है। तो चलिए, ये था रूल बेटा। तो आज हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे जुड़िएगा। शुरुआत करते हैं आज की। चलिए लीजिए बेटा परमात्मा का नाम, और आज का पहला क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है। चलिए शुरुआत करने जा रहा हूं आज के क्वेश्चन की। देखिए बेटा, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। लो बेटा, आज का टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम लिख लो बेटा, गुणा वाले सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणा वाले सवाल। ये गुणा गुणी शब्द मिलेगा, गुणा गुणी शब्द
सबसे फेमस क्वेश्चन है, गुणा वाले सवाल कई कई बार आए हैं एग्जाम के अंदर। आपको ये शब्द दिखेगा गुणा, गुणी। ये देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुणी हो जाती है? 3 गुणी हो जाती है। तो कहने का मीन ये 3 गुणी, 4 गुणी, 7 गुणी, 8 गुणी, 5 गुणी, इसको कहते हैं गुणा वाले सवाल। और क्लास के लास्ट में आप खुद बताना कि सर जी समझ में एकदम आ गए, ये बात खुद बोलोगे। इधर ध्यान रखना सभी बच्चे। पहले तो अब सब पहचान पता लगी क्वेश्चन की, इसको कहते हैं गुणा वाले सवाल। अब अगली बात सुनो, गुणा वाले सवाल 2 प्रकार के होते हैं। गुणा वाले सवाल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जिसमें सिंगल गुणा, सिंगल गुणा का मीनिंग एक बार ही गुणा शब्द आएगा। उसके बाद में डबल गुणा, डबल गुणा का मीनिंग गुणा वाले सवाल उसके अंदर 2 बार गुणा लिखा आएगा, 2 बार। इस क्वेश्चन में देखो गुणा शब्द 1 बार लिखा आया है, जहां 2 बार दोनों ही करेंगे, 2 ही हैं। तो पहले आज शुरुआत करने जा रहे हैं, जब सिंगल गुणा वाले आ जाएं तो क्या करोगे। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। बिल्कुल 0 तरीका बताऊंगा, पेन भी नहीं चलाना आपने, सीखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो बेसिक बताने जा रहा हूं। अगर बेसिक तरीके से करो तो कैसे करोगे, इधर सीख लेना। कोई राशि, कोई राशि, राशि बोले तो मूलधन। क्या सिखाया? मूलधन के क्या नाम बताए? मूलधन को मूलधन कहते हैं, मूलधन को धन कहते हैं, मूलधन को राशि कहते हैं। तो ये राशि, कोई राशि हमें पता ही नहीं है, तो मूलधन हमें नहीं पता। क्या मान लोगे? मूलधन 100। चलो, ये 10% क्या बताया था? जिसके साथ प्रतिशत लगा हो वो ब्याज की दर होती है। ब्याज की दर मिल गई। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में, हाउ मैनी टाइम, तो आपको समय तो निकालना है, क्वेश्चन मार्क, समय तो निकालना है। 3 गुणी हो जाएगी। अब देखो बेटा, 3 गुणी, इसका मीनिंग है आपने किसी से 100 रुपया उधारा लिया, वो कितने समय में 3 गुना, 100 का 3 गुना क्या होता? 300। और ये 300 क्या आ जाएगा? मिश्र धन बेटा। ये 300 समझ में आ गया कहां से आया? ये मत पूछ लेना। जब हमने मूलधन 100 माना है तो 100 का 3 गुना, 100 का 3 गुना होता 300। तो जो भी कोई चीज होती है उसको कहते हैं मिश्र धन। यानी ये 100 रुपए हमें 300 हो गए। अब आप ब्याज भी बता सकते हो। इधर देखो, मूलधन और ये मिश्र धन, मिश्र धन में ब्याज जुड़ा होता है बताया। अगर मैं 300 में से ये मूलधन घटा दूं तो ये 200 क्या आ गया? ब्याज आ गया बेटा। तो ये चीजें बेसिक चीज बता रहा हूं। चलिए अब समझ में आ गए कैसे आया। मूलधन बताना था, 100 ले लिया, दर दे रखी थी 10%, समय हमने निकालना है और 3 गुना हो गई तो मूलधन ही होगा ना 3 गुना। तो 100 से कितना हो गया? 300। वो क्या आ गया? मिश्र धन। और ब्याज कैसे निकल गया? मिश्र धन में मूलधन घटा दो ब्याज। अब फार्मूला वही, क्या होता है साधारण ब्याज का? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बेटा। तो चलो करो, इसको वैल्यू डालो। साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज रख दो 200, मूलधन की जगह मूलधन रख दो 100, दर की जगह दर रख दो, समय निकालना है और बटे 100 बेटा। तो काटोगे आंसर आ जाएगा 100 से 100, ये 0 से 0। तो समय कितना आ गया हमारा? 20 वर्ष बेटा। तो समय कितना आ गया हमारा? 20 वर्ष। काफी सारे बच्चों ने बता भी दिया 20 वर्ष बेटा। चलिए, ये तो था बेसिक तरीका। देखो बेटा, टाइम लगा ना, हमें दिमाग लगाना पड़ा, टाइम खराब हो गया हमारा। लेकिन एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता, तो हम इसको कैसे सेकंडों में निकालेंगे। पेन बंद कर दो, चाहे आंसर आ जाएगा। तो वो तरीका सीखिए बेटा। चलो क्या करना है, सीखना।
आपने इस गुणा शब्द को पकड़ लेना है। किसको लेना है? आपने गुणा शब्द को पकड़ लेना है। छोटा तरीका बता रहा हूं अब, बिना पेन चलाए। क्या दिया है? 3 गुना। अगर 3 गुना दिया है तो आपने 2 गुना मानना है, एक माइनस करके लेना है, हमेशा याद रखना। 3 गुना दे आप 2 गुना मानोगे, 4 गुना दे आप 3 गुना मानोगे, 5 गुना दे आप 4 गुना मानोगे, एक माइनस करके। पीछे लगा दोगे 2 जीरो, लगानी है। इधर सीख लेना, नहीं पता नहीं चलेगा। क्या सिखाया? जितने गुना दे उसमें से एक माइनस करके लेना है और पीछे 2 जीरो लगा देनी है। तो 3 गुना को क्या लिख दिया? 200। 5 गुना को क्या लिखोगे? 400। 7 गुना को क्या लिखोगे? 600। समझा गया? अब चलो भाई, और बाय में ये लो, जो दर दे रखी है वो लगा दो, यहां देगा समय, वो लगा दो। 0 से 0 कट गई, आंसर आ गया। क्या आ गया? 20। देखो क्या टाइम लगा? 0 टाइम तो लगा ही नहीं, हमारा आंसर वही देखो, ये पड़ा सी, आंसर आ भी गया। हुआ ना चमत्कार? तो कहने का मीनिंग क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट सीखना है। तो ये तरीका 1 गुना वाले सारे ही खत्म, कोई मर्जी क्वेश्चन कर लेना आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया। इसका आंसर आया पड़े, कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। देखो पेन भी नहीं चलाया अभी, तो 25 आंसर भी आ गया। कैसे आया? ये 2 गुणी है, 2 गुणी। क्या मानोगे? 1 गुणी, पीछे लगा दोगे 100, किससे भाग दे दोगे? 4 से। 25। ये अब देखो बेटा, अगर समय दिया है तो आंसर दर आएगा, और दर दी है तो आंसर समय आएगा। ये आपका आंसर आ गया 25%। सभी बच्चे कमेंट करके बोल देंगे कि समझ में आ चुका है। सभी बच्चे कमेंट करके बोल देंगे कि समझ में आ चुका है। चलिए बेटा, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो बेटा। तो आंसर आपका आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन देखो, 2 गुना वाले। अभी तक हमने सीखा 1 गुना वाले, वो तो क्लियर हो गए। अब अपने आप करते रहना बेटा। 1 गुना वाले खत्म हो चुके हैं। अब हम करते हैं 2 गुना वाले। 2 गुना वाले, इधर देखना बेटा, 2 गुना वाले शब्द। 2 गुना के अंदर देखिए, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। 2 क्वेश्चन बना लो। जब भी 2 गुना वाला आ जाए, लो बेटा 2 क्वेश्चन बन गए। 2 क्वेश्चन बन गए। 2 गुना वाले आगे 2 क्वेश्चन। पहले 1 गुना वाला करो, इधर देखना, इधर ध्यान रखना। पहले यहां तक क्वेश्चन को करो, यहां तक। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 2 गुनी, 2 गुनी को क्या लिखोगे? 100, और बाय में 5। आंसर क्या आ गया? 20। लो बेटा, हाफ आंसर आ गया, हाफ। जब भी 2 गुना वाला आ जाए तो क्वेश्चन को हाफ ले लो पहले। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, इतना करो एक बार। 2 गुनी को क्या लिखा? 1 माइनस करके 1, 100 हो गया, बाय 5 से भाग दे दिया 20। अब इधर आ जाओ, अब दूसरी गुना को पकड़ो, 5 गुनी है। दूसरी गुनी कितनी है? 5 गुनी है। दूसरी गुनी है 5 गुनी। इसको क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 400 लिखोगे। 5 गुनी को क्या लिखोगे? 400 लिखोगे। अब भाग किससे दोगे? अब आप सोच रहे होंगे भाग किससे देंगे? उस वाले में तो 5 वर्ष दे रखा था, आंसर निकाल दिया। अब इसको भाग किससे देंगे? इसको भाग देंगे जो पहले का आंसर आया है। किससे? जो पहले का आंसर आया है उससे भाग दे देंगे। आंसर आ गया 20 वर्ष। सी आपका आंसर आ जाएगा। सी आंसर आ जाएगा। सी आंसर आ जाएगा।
समझ आ गया? 2 गुना वाला उससे भी आसान है, पेन इसमें भी नहीं चलाना। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन देखिए, कर दो सभी बच्चे, कर दो सभी बच्चे, सभी बच्चे कर दो, सभी बच्चे करो बेटा। इस क्वेश्चन को देखो, कोई राशि, सेम वही तरीका, हाफ, पहले हाफ करो। कोई राशि 10% की साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। यहां तक करो पहले क्वेश्चन, यहां तक करो पहले क्वेश्चन। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी, 3 गुनी को क्या लिखोगे? 3 गुनी को क्या लिखोगे? बोल दीजिए सभी बच्चे, 3 गुनी को क्या लिखोगे? 3 गुनी को बेटा क्या लिखोगे? 2 गुनी 200, क्या लिखोगे? 200। और बाय भाग किससे दे दोगे? 10%, तो 10 जीरो से जीरो, ये लो बेटा पहला हाफ आंसर आ गया 20। फिर बाद में कितना है? 7 गुनी, बाद वाली कितनी है? 7 गुनी। 7 गुनी को क्या लिखोगे? 7 गुनी को 6 गुनी लिखोगे, 600। अब इसको किससे भाग दोगे? पहले वाले आंसर से, काट दो, 0 से 0, 60 का हाफ 30। आंसर पेश है आपके सामने। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी दिया, एक्सलेंट बेटा। तो आपका आंसर 30। तो कहने का मीन 0 लेवल, तरीके अभी और भी हैं, सबसे आसान तरीका बेटा ये था सिंगल और डबल गुना वाले बेटा। तो आपका आंसर आ जाएगा 30 बेटा। तो 30 दे रखा है, डी, डी आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा बेटा। तो चलिए, अगर कोई भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है बेटा, तो बता देना चाहता हूं, हमारी कॉम प्लस एनटीटी ऐप है, नाम सुन लो बेटा, कॉम प्लस एनटीटी ऐप। ये आप प्ले स्टोर पर जाओ, आपने प्ले स्टोर पर जाओ और प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर कॉम प्लस लिखो, इकट्ठा लिखना है कॉम प्लस एनटीटी ऐप। वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो बेटा, और वहां पर आपको यही बैच बेटा, स्पेशल बैच चल रहा है, तो आप उस बैच को ज्वाइन करें बेटा जाकर। अगर आप ऐसे ही मैथ को सीखना चाहते हो, अदर क्लासें भी चलती हैं बेटा, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, तो अगर आप ऐसे ही अंदाज के अंदर क्लासें बेटा लेना चाहते हो बिल्कुल इजी वे में, तो बेटा जुड़िएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लो बेटा, सिंगल गुना वाला क्वेश्चन आ गया, सिंगल गुना वाला क्वेश्चन आ गया। बता दो सभी बच्चे, देखते हैं कौन बताएगा। पेन बंद कर दो अपना। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? सिंगल गुना वाला, इसको कहते हैं एक ही बार गुना शब्द आया है। क्या सिखाया था? 3 गुनी है, क्या मान लोगे? 2 गुनी, पीछे 2 जीरो, 200, भाग दे दो 8 से, 200 को 8 से भाग दे दो, आंसर आ गया आपका 25 वर्ष। लो जी, 25 वर्ष बेटा, आंसर 25 वर्ष आएगा। वेरी गुड, एक्सलेंट, सही आंसर है सभी बच्चों का। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25 वर्ष बेटा, बिल्कुल आसान सा तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा? बताइए। सिंगल गुना वाला है, सिंगल गुना वाला है। 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? बता दीजिए सभी बच्चे। चौगुनी को क्या मानोगे? 4 गुनी को। 4 गुनी को मानोगे 3 गुनी, एक माइनस करके मानना है। 4 गुनी को 3 गुनी माना, पीछे लगाया डबल जीरो, बन गया 300। 300 को भाग दे दो 15 से, 300 को 15 से काट दीजिए, आराम से काटिएगा, आंसर आ गया आपका 20। तो यानी कि आपका बी आंसर आ जाएगा। बी आंसर इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर रहेगा बी। बिल्कुल आसान सा तरीका है, सभी बच्चों ने बी। वेरी गुड बेटा।
सभी के सभी, सीमा, सरिता, काजल, रीना, अर्चना, साक्षी, जो भी बच्चे सभी कमेंट कर रहे हैं, सही बेटा, सही आंसर है बिल्कुल। लो बेटा, बताइए सभी बच्चे, थोड़ा टेंशन में आ गए होंगे क्योंकि यहां पर मिक्स फ्रैक्शन आ चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। कर दीजिए सभी बच्चे। सिंगल गुणा वाला क्वेश्चन है, सिंगल गुणा वाला। दो गुणी को क्या मानोगे? दो गुणी को 100 मानोगे। दो गुणी को क्या मानोगे? 100 मानोगे। दो गुणी दे रखा है, एक माइनस करके लोगे, एक गुणी को 100 मानोगे तो दो गुणी का क्या आ गया? 100। चार गुणी का क्या आएगा? 300। पांच गुणी का क्या आएगा? 400। आठ गुणी का क्या आएगा? 700। एक माइनस करके लेना है। अब भाग किससे करें? भाग करना है 6 सही 1/4। ये है हमारी मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। तोड़ दीजिए इसको बेटा, सभी को तोड़ना आता होगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24, एक जोड़ दो तो आपका 25/4 आ गया। अब इधर देखते रहना, पता नहीं चलेगा क्या हो गया। 25/4 आ गया। 25/4, 4 ऊपर चला जाएगा। 25/4 आ गया, 4 ऊपर चला जाएगा। 25 4 जा 100 और 4 4 जा 16। लो बेटा, सी आंसर। वेरी गुड, मेरे से भी पहले आपने आंसर दे दिया है। सभी बच्चों ने मेरे से पहले आंसर बता दिया है। तो इसका मीनिंग कि आपके दिमाग में ये वाला जो आज का कॉन्सेप्ट था सेट हो गया होगा बेटा, बिल्कुल। चलो बता दो, दो गुना वाला भी बता दो, दो गुना वाला भी बता दो। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी को क्या लिख दोगे? 2 गुनी को क्या लिख दोगे? 100 लिख दोगे। 100 को भाग दे दोगे 5 से, तो 100 को 5 से डिवाइड करा, मिल गया 20। आगे क्या है? दूसरा देखो, चौगुनी है, चौगुनी 4 गुणी, चौगुनी 4 गुणी। 4 गुणी को क्या लिख दोगे? 300 लिख दोगे, भाग दे दोगे 20 से। काटा तो आराम से काटिएगा, 15 आंसर आ गया आपका। वेरी गुड बेटा, तो सभी बच्चों का सही आंसर है 15 ही आएगा, 15 ही आएगा। करो बेटा, जल्दी करो इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे जल्दी कर दो। ये भी 2 गुना वाला है। सबसे पहले दे रखा है 3 गुणी। 3 गुणी को क्या लिख दोगे? 202 गुणी लिख दोगे, भाग दे दोगे 3 से। लो जी, रिस्क हो गया। 200 300 से भाग नहीं जाता है, 200 300 से भाग नहीं जाता है। छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो, मत छेड़ो, पॉइंटों में मत करना। अगला पकड़ो, 7 गुणी को पकड़ लो। 7 गुणी को पकड़ा, 7 गुणी को पकड़ के क्या लिख दिया? 6 गुणी लिख दिया, 600। अब इससे भाग देना है ना पहले वाले आंसर से। 200, ये 3 ऊपर चला जाएगा, काट दो। 3 पर काटा, 3 3 जा 9। आपका आंसर 9 आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर 9 बोले तो 9 आ जाएगा। आपका जो आंसर रहेगा, वेरी गुड बेटा, 9 ही आएगा। तो जब ना कटे ना, तो आपने उसको छेड़ना नहीं है, आपने फोर्स नहीं करना उसके साथ, आप उसको रहने दो, वैसा ही रहने दो। चलिए, ये चल रहे हैं गुना, ऐसे ही प्रैक्टिस करवाऊंगा पूरे चैप्टर की। लाइफ में कभी एसआई वाला क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा बेटा। तो चलिए, आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप कर देते हैं। आज आपको पहला कॉन्सेप्ट खत्म करवाया है और बता देना चाहता हूं बेटा, टोटल 7 कॉन्सेप्ट करेंगे, टोटल 7 कॉन्सेप्ट करेंगे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा।
तो जैसे आज पहला करवाया, मैंने बोला था शुरुआत में कि लास्ट में कमेंट करके बताना समझ में आया या नहीं आया, आएगा ही आएगा। ऐसे ही ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा बेटा। तो बस जितना करवाया, शुरुआत में रूल बताए, वो रूल दिमाग में डाल देना बेटा, तभी आप टिक पाओगे। ना तो एसआई ना सीआई दोनों में दिक्कत नहीं आने देंगे। तो ठीक है बेटा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कैसी लगी क्लास, समझ में आया या नहीं आया बेटा। तो ऐसे जुड़े रहिएगा आपके अपने परिवार के साथ बेटा। तो ऐसी क्लासें देखते रहिए। अगर कोई बच्चा नया है, यूट्यूब पर देख रहा है, तो बेटा आप भी ऐप के अंदर आइए। कोई ज्यादा फीस नहीं है बेटा, मात्र 599 रुपए पूरे साल के लिए, 1 साल की फीस है बेटा। आप 1 साल के लिए तैयारी कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो एचएसएससी की तैयारी, एसएससी सीजीएल की बेटा, एनटीटी एग्जाम की, कोई भी बेटा एग्जाम है आपका, क्योंकि यहां पर प्रॉपर क्लास दी जाती है। अब मैथ की क्लास प्रॉपर दी जाएगी, यानी किसी भी एग्जाम के अंदर बैठना, पूरे चैप्टर करवाए जाएंगे बेटा। इसी तरह रीजनिंग की, ये मत सोचना कि एनटीटी का बैच है, कोई भी एग्जाम देना, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, इसी तरह इंग्लिश की क्लास बेटा आपकी, इसी तरह हरियाणा जीके की क्लास, इसी तरह बेटा इंडिया जीके, ठीक है। इंडिया जीके के अंदर सारे सब्जेक्ट चलेंगे, पॉलिटी चल रही है, ज्योग्राफी चलेगी, हिस्ट्री चलेगी, सारे करवाएंगे बेटा। इसके बाद इसके साथ ही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बेटा, तो इसकी क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो ये भी बेटा आपको क्लासें देखने को मिलेंगी। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलेंगे